जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो मेटल कटिंग एक्सरसाइज है ये शुरू हो चुकी है और हाल ही में आडा के डायरेक्टर ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि काफी चौंकाने वाली हैं। लेकिन एमका प्रोग्राम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो एक नई समस्या भी इसको लेकर के सामने खड़ी हो सकती है, और यह है प्राइवेट सेक्टर के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का होना। क्योंकि कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, उन्होंने एमका को लेकर के ऐसी बातें बोल दी हैं जो निस्संदेह अब आडा, एचएएल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीनों के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकती है। क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि एमका का निर्माण एसपीवी मॉडल के अंतर्गत किया जाना है, लेकिन ये एसपीवी मॉडल क्या होगा अगर फॉर्म ही ना हो पाया। ये सब हम क्यों बातें कर रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वही हम ये भी जानेंगे कि एमका को लेकर के एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज क्या है, इस वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसको लेकर के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में अप्रूवल तो दे दिया है। और अब यहाँ पर एक दिक्कत है, वो है एसपीवी मॉडल की। एसपीवी मॉडल को लेकर के पहले भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके पीछे की वजह ये है कि कुछ कंपनियां तो ऐसी है जिन्होंने कभी भी इस प्रकार के एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और एक हैवी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ज़रूरत होगी और इसके लिए वो तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो उनके पास रिस्क है ये है इस चीज़ को लेकर के कि क्या जो बड़ा इन्वेस्टमेंट वो करने वाली हैं उसका रिटर्न उनको मिलेगा, क्या जो डिमांड अभी रखी गई है ये बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि कोई क्लियर टाइमलाइन या क्लियर जो फ्रेम है वो नहीं है, फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत वो काम कर सकें। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के इसलिए चिंतित भी हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंटल रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि उनको ये लगता है कि इस प्रोग्राम में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लीड करेंगे, और ऐसे में ये जो स्ट्रक्चर है प्राइवेट कंपनियों के लिए एक मिनिमल कंट्रोल छोड़ेगा इस प्रोग्राम में, जिसके चक्कर में जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। पहला है टाइमलाइन स्लिपेज। उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार की जो डेवलपमेंटल डिले होती है इस प्रोग्राम में, इसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो प्रोजेक्ट के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, जो कि प्राइवेट कंपनियों के हित में नहीं होगा। दूसरा होगा कॉस्ट ओवररन। अगर ये प्रोग्राम अपनी जो इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसको एक्सीड कर जाता है तो ये सीधे तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट होगा उसमें अपना हिस्सा सुनिश्चित करेगा। तीसरा होगा टेक्नोलॉजिकल शॉर्टकमिंग्स, यानी अगर फाइनल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किसी प्रकार की टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या जो कटिंग एज परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट की जा रही थी उसको ये फुलफिल करने में असमर्थ होता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो प्रोजेक्टेड डिमांड है इसको पूरा नहीं करेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि लोअर रिटर्न्स मिलेंगे। तो ऐसे में भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं ये काफ़ी चिंतित हैं। अब यहाँ पर जो इनके द्वारा चिंता रखी गई है सामने, ये बुरी तरीके से निरर्थक तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के प्राइवेट कंपनियां इस समय गवर्नमेंट के साथ संपर्क में है। हालांकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं ये इस्टेब्लिश सप्लाई चेन का हिस्सा बनने में पूरी तरीके से खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो एक्सपर्टी है वो मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी मददगार होगी। खासकर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एमका के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। लेकिन एसपीवी मॉडल को लेकर के उनके मन में जो संदेह है वो अभी भी बना हुआ है, जबकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये आश्वस्त किया जा रहा है कि जो कह सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है उसको मजबूत किया जाएगा और एक ऐसे फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश किया जाएगा जहाँ पर डेवलपमेंट जो रिस्क है ये प्रोपोर्शनली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के बीच में शेयर होगा। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ही सारा बोझ होगा, और यहाँ पर जो डिफाइंड माइलस्टोन है उनको क्लियर करने की बात भी की जाएगी, जहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन है ये स्लिप ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। और भी कई चीज़ें हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आगे बढ़ाई जाएंगी, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की मिली भगत है, ये हम जॉइंट वेंचर कह सकते हैं, इसको फॉर्म करने का प्रयास अब भारत सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। और इस समय जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया जा रहा है। अब एमका प्रोग्राम में अच्छी बात यह है कि हाल ही में अनंत कृष्णन एम सर से बात करते हुए जो आडा के डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है ये पूरा हो चुका है। ये एक क्रूशल स्टेप होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का, और अब आगे इस एयरक्राफ्ट का जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है ये शुरू किया जाएगा।
हालांकि अच्छी बात यह है कि जो मेटल कटिंग एक्सरसाइज है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और एमका के जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। कुछ क्रिटिकल पार्ट ऐसे हैं जिनका टेंडर ऑलरेडी इशू कर दिया गया है और कुछ ऐसे हैं जो बनके तैयार हैं। एमका के लिए जो रडार है और दूसरी चीज़ें हैं ये तेजस मार्क 2 से बोरो की जाएंगी, क्योंकि अधिकतर टेक्नोलॉजी ये तेजस मार्क 2 से शेयर करेगा। हालांकि इसको लेकर के एक बुरी रिपोर्ट भी थी और शॉर्ट के माध्यम से शायद हमने आपको उसके बारे में अवगत भी करवाया है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एमका प्रोग्राम को रोकने के लिए जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है ये पूरी तरीके से सामने आया था और इम्पोर्ट लॉबी के कुछ लोग ऐसे थे जो इस प्रोग्राम को अप्रूवल ना मिले इसका भरसक प्रयास कर रहे थे। लेकिन आडा इस प्रोग्राम को लेकर के कॉन्फिडेंट थी और उन्होंने खुद पीएमओ के पास इस कंसर्न को सामने रखा कि अगर इस प्रोग्राम में ज़्यादा डिले हुई तो ये प्रोग्राम बीतते समय के साथ पीछे होता चला जाएगा और इसका कोई बेनिफिट इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिलेगा और बाद में इस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की हमें शुरुआती तौर पे 7 स्क्वाड्रन देखने को मिलेंगी। 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ आएंगी, जो कि 98 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें आपको साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलेंगे, गैलियम नाइट्राइड बेस एसआर रडार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये देखने को मिलने वाले हैं, इंडियन मिसाइल्स देखने को मिलने वाली हैं। तो वहीं एमका मार्क 2 की बात करें तो इसकी 5 स्क्वाड्रन इनिशियली भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदी जाएंगी, जहां पर ये एमका मार्क 1 के तुलना में ज़्यादा एडवांस होगा और इसमें स्वदेश निर्मित 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन देखने को मिलेगा। अच्छा, एमका के डिज़ाइन में एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी है इसको ध्यान में रखा गया है, यानी बीतते समय के साथ इनको अपग्रेड करने की जो गुंजाइश है ये बनी रहेगी। इसके लिए हमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी और यही डिज़ाइन फिलॉसफी हमें जो एमका की इंजन बे है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एमका मार्क 1 के पास ये संभावनाएं होंगी कि आगे चल के ये 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकेगा और इसके लिए हमें किसी भी बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एमका की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ होगी 17.6 मीटर्स की होगी, इसका विंग स्पैन 11.13 मीटर का होगा, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम का होगा और इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी होगी ये 6,500 किलोग्राम की देखने को मिलेगी। इसमें 14 हार्ड पॉइंट नॉन स्टेल्थ मोड में होंगे जहां पर ये 6500 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी करेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में एमका जो वेपन सिस्टम है इन्हें इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा और जिनमें से जो पेलोड कैपेसिटी होगी ये 1500 किलोग्राम की होगी, जहां पर 4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें जो BBR मिसाइल्स हैं ये भी हो सकती हैं, शॉ वेपन हो सकते हैं, तारा मिसाइल हो सकती है और दूसरे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेल्थ मोड में जैसा कि हमने कहा कि ये 6500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड हैं इनको एक्सटर्नल पायलट्स में कैरी करने में सक्षम होगा और ये तकरीबन 6500 किलोग्राम का जो फ्यूल कैपेसिटी है उसके साथ आएगा, जो कि तेजस की तुलना में कहीं ज़्यादा है। इसकी जो टॉप स्पीड होने वाली है 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी कि मैक 2.15 की। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।